मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, सिलफाटा मापे रोड पे यतीम बच्चियों का एक मदरसा है जिसका नाम है दारुल यतामा अस्माउल लिल बनात। हम आपको बता दें कि इस यतीम खाने के अंदर लगभग 100 से ज्यादा बच्चियां इस यतीम खाने में रहती हैं और रहने के साथ में यहाँ पे उनको मुफ्त में शिक्षा भी दी जाती है और साथ ही साथ सिलाई मशीन का काम भी सिखाया जाता है और कंप्यूटर की भी तालीम उन्हें दी जाती है। हम आपको बता दें कि ये जो यतीम खाना है इसके अखराजात बड़ी मुश्किल से पूरे होते हैं। एक बच्ची के ऊपर सालाना लगभग 12,000 रुपये का खर्च आता है। और आज इसी मदरसे का जो बीजेपी की जो नेत्री है रिदा रशीद ने आज इस यतीम खाने का दौरा किया और उन्होंने वहां पे जाके जो यतीम बच्चे हैं उनकी हौसला अफजाई भी की, उनसे बातचीत भी की और उनका मोटिवेशन भी किया। हमने इस अवसर पे बात की बीजेपी की नेत्री रिदा रशीद से और इस यतीम खाने को चलाने वाले कलामुद्दीन कासमी से। तो आइए देखते हैं इन दोनों लोगों ने क्या कुछ कहा इस यतीम खाने को लेके। रिदा मैम, क्या कहना चाहोगी? आज आपने सिलफाटा पे यतीम बच्चियों के मदरसे में आज आपने यहाँ पे दौरा किया, तो इस दौरे का क्या मकसद था, क्या बताना चाहोगी आप? सभी को अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, जय भीम। आज मैं सिलफाटा के पास बगल में ही दारुल यतीम खाना है, दारुल के नाम का, और यहाँ पर बच्चियाँ पढ़ती है, रहती है। हमारे भाई है मुमरा से मौलाना, तो डे 1 से इनको जानती हूँ। जब से उन्होंने नींव रखी इसकी तब से वो मेरे को बता रहे थे अभी ऐसा हुआ, अभी हमने रजिस्टर किया वगैरह। काफ़ी टाइम से बुला रहे थे लेकिन आ नहीं पा रही थी, लेकिन मैं आज आई। एक एक बच्चियों का उन्होंने बताया था, लेकिन आज माशाल्लाह यहाँ पर 105 बच्चियाँ पढ़ती है और पढ़ने के साथ साथ रहती भी है यहाँ पर ही। जगह कम है लेकिन अच्छे तरीके से उसको इन्होंने यूटिलाइज किया है। अच्छे तरीके से उनको कंप्यूटर है, सिलाई है, मेहंदी है, पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा क्लासेस भी उनको सिखाया जा रहा है। बस मैं तो जो मेरे से बन सकेगा वो तो मैं करूँगी, खास करके बच्चियों के लिए और इनकी मेहनत के लिए भी करूँगी, क्योंकि इन्होंने बहुत मेहनत की है। और इतने अच्छे से जानती हूँ मौलाना को मैं, क्या खुद की तकलीफ में रहते हुए भी दूसरों को तकलीफों में अपनाना और उनको सहारा देना, उनको पढ़ाई देना, तो मुझे लगता है हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी कुछ करें। इसलिए आज आई। तो मैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह जो मुझसे करवाएगा वो मैं करूँगी। और मेरी सभी को रिक्वेस्ट भी है कि आपसे भी जो भी बन सके आप लोग भी यहाँ मदद करिए। बहुत ज़रूरी है, बच्चियाँ हैं, फ्यूचर है हमारी। तो बस सभी को रिक्वेस्ट है एक बार वापस है कि आप लोग भी जो भी मदद कर सके, इनके डिटेल्स डाल देंगे हम न्यूज़ पे, तो प्लीज़ मदद करिएगा सब। आपने यहाँ के यतीम बच्चों से कुछ बातें भी की, उनका हौसला भी बढ़ाया, तो बच्चों से बातें करने में क्या समझ में आया? बच्चों ने क्या बताया आपको? बच्चियों ने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। जितना मैंने बताया पूछा उनसे, उन्होंने वो सब अच्छे से बताया कि ठीक है, हमें पता है, मैं मेरी बच्चियों के बारे में सोचती हूँ। मैं उनको खुली आसमान देना चाहती हूँ, अच्छी पढ़ाई देना चाहती हूँ, अच्छी चीज़ें देना चाहती हूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं अपने बच्चों को देना चाहते हैं। ज़रूर उनके माँ बाप भी चाहते हैं, ट्रस्टी भी चाहते हैं वो सब चीज़ देने का, लेकिन इतने बच्चियों को रखना, इतने बच्चियों को संभालना आसान नहीं है। तो जितना भी बनाता है ये लोग कर रहे हैं, और मुझे लगता है हमारा भी फर्ज बनता है कि ऐसी सब जगह पे जाके हमसे जो भी बनाता है वो करे। बिल्कुल हम हमारे बच्चों पे बहुत खर्चा करते हैं, तो मुझे लगता है एक बार का खर्चा अगर हमने बचाया या हमने रोका तो हम कहीं बच्चियों का सपना पूरा कर सकते हैं। तो बस यही मैंने इसको बच्चियों के सवाल जवाब से लगा तो बहुत अच्छा लगा, और सभी ने अच्छा और मैंने पूरा देखा तो बहुत अच्छा माहौल दिया हुआ है उनको। और आखिरी बात कि यहाँ जिस जगह पे यतीम खाना है, हमने देखा कि आने जाने का जो रास्ता है वो बेहद खराब है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? मैंने अभी बिल्कुल यहाँ, पहली बात तो यहाँ ये बिल्डिंग जो बनी है ये बननी नहीं चाहिए थी, और बनी है तो सुविधा सब चाहिए जी। और सुविधा, अगर कुछ चीजें सुविधा आई है तो बाकी की भी सुविधा आनी चाहिए। मैंने फॉरेस्ट ऑफिसर से भी बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये रास्ता फॉरेस्ट में आता है। तो मैंने यही सवाल किया तो बिल्डिंग कैसी बनी,
बाकी की बिल्डिंग कैसी बन रही है, अगर बन गई है, इंसान वहां आ गया है, तो उनको सुविधा पहुंचाना ये काम बनता है टीएमसी का। तो उन्होंने भी कहा है कि मैडम मैं बताता हूँ आपको, और इंशाल्लाह रास्ते का तो मैं भी खुद आई तो मेरी ही गाड़ी ऐसा पूरा हो रही थी। और मैंने सुना है बारिश में तो बहुत गंदा हालत होता है, पानी भर जाता है, नी के ऊपर, घुटने के ऊपर तक पानी होता है, क्योंकि पूरा फॉरेस्ट है। तो बस सभी की अगर हाथ लगे और सभी ने अगर साथ दिया तो बच्चियों को यहाँ से शिफ्ट कराने का भी काम कर सकते हैं। और बड़ी दर्द से बच्चियों ने मदद भी मांगी है सबसे, और उनकी आवाज पहुंचाने को भी बोला है। तो बस मेरी आवाज में उन्हीं के जरिए, मेरी आवाज में उन्हीं की आवाज है। तो बस मदद करिए, बाकी की जो भी मदद है रास्तों को वगैरह जितना हो सकेगा मैं भी करूंगी। बाकी के लोगों को भी मदद, प्लीज आप घर बैठे भी मदद कर सकते हो, ऑनलाइन है सब कुछ, घर बैठे भी आप लोग मदद कर सकते हो, तो प्लीज मदद करिए। मौलाना साहब, आज आपके मदरसे के ऊपर जो बीजेपी की जो नेत्री रिदा रशीद में उन्होंने आके आपके मदरसे का दौरा किया, तो क्या कहना चाहोगे उनके इस दौरे पे आप? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद कमालुद्दीन है। मैडम जो हमारे यहाँ पर आई हैं, इसके लिए मैं मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, इसलिए कि यहाँ आने के लिए बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी वक्त निकाल कर हमारे इस यतीम खाने का इन्होंने दौरा किया। इसके लिए तमाम टीचरों और तमाम बच्चों और तमाम ट्रस्टियान के तरफ से हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि अल्लाह इनको जज़ा खैर दे। इन्होंने दौरा किया, बच्चों से पूछा, टीचरों से मुलाकातें की, और यहाँ की जो जो परेशानियाँ थी इन्होंने सब जो है बहुत करीबी से जो है इन्होंने देखा, और इसको हल करने की आपने दिलासा भी दिलाया, कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह। तो हम ज़ात से उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला इनको जो है उम्र दराज अता फरमाए, ताकि हमारे जो है ये जो जितने भी काम है, और इनके ज़रिए से बहुत सारी उम्मीदें हैं कि अल्लाह ताला इनके ज़रिए से काम कराएगा। अच्छा मौलाना साहब, आने वाले कुछ महीनों के अंदर रमज़ान शरीफ भी आ रहा है, तो ऐसे मौके पे आप मुमरा कौसा और सिलफाटा की जनता से अपने मदरसे के लिए क्या अपील करना चाहेंगे आप? इन तमाम मुमरा कौसा या अदर जितने भी जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जाएगी, उन तमाम लोगों से मैं मुखलिसाना मुअद्दबाना बहुत ही आजिज़ी के तौर से मैं गुजारिश करता हूँ, उनसे इल्तमास करूँगा कि आने वाला दिन जो है रमज़ान मुबारक का, वो मुबारक महीना बहुत ही अहम और क़द्र व क़ीमत की महीना होता है। तो इसमें जो है जैसे आम तौर से दूसरे मदारिस, दूसरे इदारों को जो है आप लोग हेल्प करते हैं, इसी तरीके से उसमें से हमारे जो ये यतीम खाना है, इसके लिए भी हम आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि आप हमारे इस इदारे का अपनी ज़कात, अपनी सदक़ात, अपनी अतियात के ज़रिए से हमारे इस इदारे को आप लोग भरपूर ताउन फरमाएंगे। और दूसरी बात ये है कि हमने एक ज़मीन का भी जो है हमने एक सौदा किया है, जिसका बयान दिया हुआ है, उसके लिए भी एक बड़ी रकम की ज़रूरत है। उसके लिए भी हम मुखलिसाना गुजारिश करते हैं कि इस कार खैर में आप लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें।